समकालीन हिंदी साहित्य की प्रतिष्ठित लेखिका डॉक्टर मीनाक्षी स्वामी की लिखी कहानी आज सुनिए। मीडिया ट्रायल। डॉक्टर मीनाक्षी स्वामी की कृतियाँ विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम का हिस्सा होने का गौरव पा रही हैं। समाजशास्त्र जैसे विषय का प्राध्यापक होना मीनाक्षी स्वामी जी की दृष्टि को बहुआयामी बनाता है। डॉक्टर मीनाक्षी स्वामी ने जीवन की विसंगतियों को समाजशास्त्रीय आंख से देखकर संवेदनाओं में कुशलता से ढाला है। प्रस्तुत है उनकी कहानी मेरी ज़बानी। मैं हूँ सीमा सिंह। हुआ यूं कि शहर में अपने बंगले में अकेली रहने वाली 35 वर्षीय अविवाहित महिला न्यायाधीश से उनके सर्वेंट क्वार्टर में रहने वाले अशोक नाम के चपरासी ने बलात्कार की कोशिश की। रात को खाना बनाने के बाद वो पिछले वाले दरवाजे की चिटकनी खुली छोड़ आया था और आधी रात के बाद जब लाइट गई हुई थी उसने अपने इस मकसद को अंजाम देना चाहा, मगर वो सफल हो पाता इसके पहले ही लाइट आ गई और मैडम ने उसे पहचान लिया। वो घबरा कर भागा। मैडम भी गुस्से में उसके पीछे भागी, मगर अपने क्वार्टर में घुसकर उसने दरवाज़ा लगा लिया। मैडम क्रोध में भरकर देर तक दरवाज़ा पीटती रहीं। पड़ोस के सर्वेंट क्वार्टर का माली और उसकी पत्नी उन्हें दरवाज़ा पीटते देखकर पूछ रहे थे कि क्या हुआ, पर वे कुछ ना बोली। बाद में रात की पुलिस की गश्त की गाड़ी निकली और माजरा देखकर रुक गई। पुलिस ने दरवाज़ा तोड़कर आरोपी अशोक को नशे की हालत में गिरफ्तार कर लिया। मामला वीआईपी महिला होने से पुलिस ने उसे संगीन बनाने के लिए आरोपी अशोक से बलात्कार का गुनाह लिखित में कबूल करने का दबाव डाला। अशोक ने गुनाह कबूल भी कर लिया। बस यही घटना हर पल नेशनल न्यूज़ चैनल के तेज तर्रार संवाददाता अनिल छाबड़ा के हाथ लग गई और उसके जरा देर बाद टीवी पर अनिल छाबड़ा प्रस्तुत कर रहा था अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की एक महिला न्यायाधीश कल रात अपने ही बंगले में बलात्कार की शिकार हो गई। बलात्कारी और कोई नहीं, उनके ही बंगले में सर्वेंट क्वार्टर में रहने वाला उन्हीं की कोर्ट का चपरासी था। बलात्कारी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और ये न्यूज़ सबसे पहले आप देख रहे हैं आपके अपने हर पल नेशनल न्यूज़ चैनल पर। तो देखते रहिए बाकी की विस्तृत खबर और खबर पर चर्चा आज रात ठीक 9 बजे हमारे विशेष टॉक शो में। दिन भर में टुकड़ों टुकड़ों में दर्शकों तक मुख्य खबर के अलावा ये खबर भी पहुंच गई थी कि देर रात जब जज साहिबा अशोक के घर का दरवाज़ा बजा रही थीं तब पड़ोस के बुजुर्ग माली और उसकी पत्नी ने उन्हें देखा था। उन्होंने कारण पूछा तो मैडम ने नहीं बताया, पर गश्त लगाने वाले सिपाहियों ने पूछा तो बताया। आरोपी चपरासी को गिरफ्तार कर लिया है। उसने अपना अपराध कबूल करते हुए ये भी कबूला कि वो शराब के नशे में ऐसा कर बैठा। दिवाली बाद मैडम की शादी होने वाली है, यानी अभी वे कुंवारी हैं या थीं, अविवाहित हैं। ये भी कि कुछ वकील लोग मैडम के पीछे पड़े हैं, वे उन्हें यहाँ से हटाना चाहते हैं। बलात्कार की पुष्टि नहीं हो पाई है, पुलिस अभी जांच कर रही है। जैसे जैसे खबर मिलती जा रही थी वे बताते जा रहे थे, आगे मिलने वाली खबर को भी बताने का दावा कर रहे थे। रात को 9 बजे इसी खबर के आधार पर एक टॉक शो था। अब रात के 9 बजे दिन भर टुकड़ों में आई इन खबरों को एक बार फिर दर्शकों के लिए एक कड़ी में प्रस्तुत किया अनिल छाबड़ा ने। फिर विश्लेषण के लिए उसने सुप्रीम कोर्ट की मशहूर महिला एडवोकेट नीना देवी से संपर्क किया। नीना देवी का कहना था आरोपी ने न्यायाधीश ही नहीं पूरी न्यायपालिका को आहत किया है, उसे सज़ा मिलना ही चाहिए। आपको क्या लगता है नीना देवी, जिस तरह से मामला दर्ज हुआ है क्या अपराधी को सज़ा मिल पाएगी? अनिल छाबड़ा ने फिर पूछा। हाँ जरूर, उसने अपराध कबूल कर ही लिया है, सज़ा तो होगी ही, नीना देवी ने बताया। कितने साल की सज़ा हो सकती है? अनिल छाबड़ा ने फिर सवाल दागा। 7 साल की सज़ा का प्रावधान है। धन्यवाद नीना देवी। और अब हमारे दर्शकों के लिए बता दें, हमारे मुंबई स्टूडियो में मौजूद हैं फौजदारी मामलों के मशहूर एडवोकेट राधा रमण तिवारी। मुंबई स्टूडियो से उनका संपर्क जुड़ गया था और बातचीत शुरू हो गई। मिस्टर तिवारी, अभी अभी सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट नीना देवी ने बताया कि बलात्कार के अपराधी को 7 साल की सज़ा होगी। आपको क्या लगता है? उसने अपराध भी कबूल कर लिया है। देखिए मिस्टर छाबड़ा, ऐसा है कि पुलिस तो दबाव डालकर अपराध कबूल करवा लेती है। यदि कोर्ट में भी वो अपराध कबूल कर ले तो भी प्रूव तो करना पड़ेगा, पर मेडिकल रिपोर्ट में तो कुछ आया नहीं है।
वकील साहब, हमने सुना है कि जजमेंट में हालातों पर भी ध्यान दिया जाता है। उनकी बात अनसुनी कर अनिल छाबड़ा ने अपनी बात कही। हाँ, हालात तो विक्टिम, मेरा मतलब है पीड़ित के खिलाफ जा रहे हैं। पड़ोस के माली और उसकी पत्नी के बयान है कि रात को उस चपरासी के घर का दरवाज़ा बजा रही थी, उसे आवाज़ दे रही थी। फिर पुलिस वालों ने गश्त के दौरान ये सब देख लिया तो आरोप लगाने लगी। सीधा सीधा मामला है सहमति का। आखिर वही तो अपने चपरासी के क्वार्टर का दरवाज़ा बजाती मिली ना। धन्यवाद तिवारी जी। तिवारी जी से विदा लेकर अनिल छाबड़ा फिर दर्शकों से रूबरू था। तो तिवारी जी के एनालिसिस ने तो मामले का रुख ही मोड़ दिया है। उनका मानना है कि मामला सहमति का है। यही जानने के लिए हम चलते हैं हमारे भोपाल स्टूडियो में। मध्य प्रदेश के पूर्व डायरेक्टर जनरल पुलिस श्री अतुल कुमार शर्मा के पास। हाँ तो डीजीपी साहब, एडवोकेट तिवारी साहब ने इसे तो सीधा सीधा सहमति का मामला बताया है। पुलिस के विभिन्न पदों का आपका लंबा अनुभव क्या कहता है? असल में सहमति के मामलों में जब महिलाएं, लड़कियां पकड़ी जाती हैं तो खुद को निर्दोष बताने के लिए पुरुष पर बलात्कार का आरोप लगा देती हैं। मेरा तो यही अनुभव रहा है। तो इस मामले में भी सहमति हो सकती है? अनिल ने सीधा प्रश्न पूछा। हाँ हाँ, बिल्कुल हो सकती है, पूर्व डीजीपी ने कहा। और अनिल छाबड़ा अपने दर्शकों को ब्रेक में छोड़कर बताकर गए कि ब्रेक के बाद वे रेप के मामलों की जांच में शुरुआती स्तर से जुड़े रहने वाले पुलिसकर्मी से बातचीत करने वाले हैं। पीड़ित महिला न्यायाधीश कंचन उपाध्याय भी इस कार्यक्रम को देख रही थी और इसे देखकर उसके दिल, दिमाग और आत्मा तक पर हथौड़े चल रहे थे। फिर भी वो देख रही थी। अपने घर में मणि भी देख रहा था। मणि यानी मणिकांत चौधरी, कंचन का मंगेतर। और ब्रेक के बाद पूर्व एएसआई वीरेंद्र सिंह स्टूडियो में ही मौजूद थे। उनसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए अनिल छाबड़ा ने पूछा, अभी अभी डीजीपी साहब ने कहा कि बलात्कार के अधिकतर मामले सहमति के होते हैं। आप तो किसी भी जांच से जड़ से जुड़े रहते हैं। सबूत कुछ भी कहें, आप तो सच्चाई जानते हैं। आपका क्या अनुभव रहा है? सर, मुझे तो लगता है कि बलात्कार तो हो ही नहीं सकता है। ये तो संभव ही नहीं कि जब तक किसी महिला की सहमति नहीं हो। क्या बात करते हैं? जी सर, मेरा तो यही अनुभव रहा है। आप कहें तो मैं प्रूव भी कर सकता हूँ। प्रूव कर सकते हैं? अनिल छाबड़ा ने हैरानी जताई। हाँ, अभी यहीं देखिए ये एग्जाम्पल। कहते हुए वीरेंद्र सिंह ने जेब से सुई धागा निकाला। धागा अनिल छाबड़ा को दिया और सुई अपने हाथ में रखी। लीजिए ये धागा, जरा सुई में तो डालिए। अनिल छाबड़ा वीरेंद्र सिंह के हाथ की सुई में धागा डालने की कोशिश करने लगा। जैसे ही सुई में धागा जाने को होता, वीरेंद्र सिंह सुई को हिला देता। ये सीन क्लोजअप में दिखाया जा रहा था। नहीं होता ये तो। हार कर अनिल छाबड़ा ने धागा रख दिया। देखा ना, जब तक मेरी सहमति और सहयोग नहीं होगा तब तक आप सुई में धागा नहीं डाल सकते ना। वैसे ही जब तक औरत की रजामंदी ना हो तब तक कोई आदमी बलात्कार कर ही नहीं सकता, है ना? अपनी बात को सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने का दर्प वीरेंद्र सिंह के चेहरे पर था। तो इसका मतलब आज मध्य प्रदेश के लेडी जज की तरफ से बलात्कार का जो मामला पुलिस में रजिस्टर कराया गया है वो झूठा है। अब इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? अनिल फिर दर्शकों से रूबरू था। हम फिर चलते हैं हमारे दिल्ली स्टूडियो में। वहाँ मौजूद हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व सदस्य श्रीमती शालिनी देवी। और फिर शालिनी देवी से संपर्क जुड़ते ही, शालिनी देवी, रेप के केसेस में जांच की शुरुआती स्तर से जुड़े रहने वाले हमारे अतिथि वीरेंद्र सिंह जी का मानना है कि स्त्री की सहमति के बिना बलात्कार हो ही नहीं सकते। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है। आपका क्या विचार है? ये तो बिल्कुल गैर जिम्मेदारीपूर्ण बात है। इतनी सारी कानूनी धाराएं बनी हैं, यही बलात्कार जैसी दुर्घटनाएं होने का सबसे बड़ा सबूत है। शालिनी देवी ने अपना विरोध दर्ज किया। और आज जो केस रजिस्टर हुआ है लेडी जज के साथ रेप का, उसके बारे में आपका क्या कहना है? अनिल छाबड़ा ने तीखे तेवर में सवाल किया। मामला रजिस्टर हुआ है, पुलिस अपना काम कर रही है, मामला कोर्ट में भी जाएगा, तब जो भी फैसला होगा सबके सामने आएगा। इनिशियल स्टेज पर जो मामला है उसके बारे में मैं क्या कह सकती हूँ? और अब हम बात करते हैं लोकप्रिय, मशहूर और प्रोग्रेसिव सोशल मैगजीन नील गगन के संपादक मिस्टर राम रतन अरोड़ा जी से।
एक लेडी जज के साथ रेप की रिपोर्ट रजिस्टर हुई है आज मध्य प्रदेश में। उसके ही प्योन ने इसे अंजाम दिया है। आप क्या कहते हैं? अच्छा, अरोरा जी चकित हुए, फिर सोच विचार कर बोले, मेरे ख्याल से रेप या तो टीनेजर लड़कियों के होते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर वालों की परमिशन के बिना इधर उधर घूमती रहती हैं और एंटी सोशल एलिमेंट्स की पकड़ में आ जाती हैं, या फिर होते हैं लोअर क्लास में। लेडी जज के साथ रेप की बात जरा गले कम उतरती है। मे बी पॉसिबल एंटरटेनमेंट का मामला हो शायद। अब वो अकेली रहती थी, नीड होगी उनकी भी। कंचन के मन में आया, टीवी फोड़ दे। फिर अनिल छाबड़ा मनोचिकित्सक डॉक्टर नागपाल से बात करने लगा। डॉक्टर नागपाल, आपके पास भी रेप के केसेस आते हैं? हाँ अनिल, हमारे पास पुलिस से कहीं ज़्यादा केस आते हैं रेप के। लड़कियां आती हैं आफ्टर रेप ट्रीटमेंट के लिए। लड़के, मेरा मतलब है पुरुष भी आते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, जबकि ज़रूरत तो नहीं है। उन्हें किस तरह? अनिल छाबड़ा आश्चर्य से बोला। एक्चुअल में एक तो ब्लड में टेस्टोस्टेरोन की क्वांटिटी बढ़ने से आदमी काम वासना में अंधा हो जाता है। इसे मेडिसिन से, सर्जरी से ठीक किया जा सकता है। और ये जो मध्य प्रदेश की लेडी जज का मामला है, इसके बारे में क्या कहते हैं आप? ये तो मुझे लगता है अकेली लेडी, आसान शिकार, फिर प्योन का घर में रेगुलर आना जाना, अट्रैक्ट होना और आवेग में आकर मौका पाते ही शिकार कर लेना, यही लग रहा है मुझे तो। और जहाँ तक लेडी की पोजीशन का सवाल है, रेप की साइकोलॉजी किसी लेडी का स्टेटस तो देखती नहीं। वे तो इसे केवल न्यूड वुमन और सब्जेक्ट ऑफ यूज़ मानते हैं। तो इसका मतलब आप मानते हैं कि बलात्कार होते हैं? ऑफ कोर्स, मेरे पास इतनी लड़कियां आती हैं शिकार होकर, उनके केसेस सहमति के नहीं होते। मगर सोसाइटी में कुछ लोगों का मानना है कि रेप होते ही नहीं हैं। सो अनिल, मैं सोचता हूं कि उन सभी लोगों को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। जवाब में अनिल ने ठहाका लगाया और इसके बाद वो हर पल न्यूज़ चैनल के स्टूडियो में मौजूद समाजशास्त्र के प्रोफेसर डॉक्टर संजय चौबे से बात करने लगा। सर, आप तो बुद्धिजीवी हैं, समाजशास्त्री हैं, समाज की नब्ज पहचानते हैं। आखिर बलात्कार क्यों होते हैं? अच्छा, आजकल बलात्कार होते हैं क्या? लड़कियां तो यूं ही आसानी से मिल जाती हैं सोसाइटी में, फिर भला बलात्कार की क्या ज़रूरत पड़ सकती है? इस सवाल का जवाब मांगा अनिल छाबड़ा ने स्टूडियो में मौजूद पत्रकार शाश्वत से। और अब हमारे स्टूडियो में दर्शकों से रूबरू हैं युवा पत्रकार शाश्वत। हाँ तो शाश्वत, अभी अभी ख्यात समाजशास्त्री डॉक्टर चौबे ने कहा कि बदले हुए समाज में बलात्कार की ज़रूरत ही खत्म हो गई है। आप सहमत हैं डॉक्टर चौबे से? 100% सहमत हूँ। लड़कियों का क्या, छोटे मोटे लालच तो फिसल जाएंगी। आदमी के पास कार बंगला स्टेटस देखेंगी, गले पड़ जाएंगी। अब भला बलात्कार की ज़रूरत ही क्या है? शाश्वत ने कहा। लेकिन आज हम यहाँ लेडी जज के रेप केस पर चर्चा के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये केस तो बिल्कुल अलग है। यहाँ तो लेडी के पास कार बंगला स्टेटस सब कुछ है और रेपिस्ट है इनका प्योन। तब आप क्या कहेंगे? वेल, सो अनिल, ये हाई क्लास लेडीज़ तो शिकार करती हैं अपने सबॉर्डिनेट्स का। ये केस तो बिल्कुल उसी तरह का है, क्लियर भी हो चुका है। पुलिस के पास गवाह भी हैं। वो मैम तो अपने प्योन को कॉल कर रही थी। अब वो उनके ग्रिप में नहीं आ रहा होगा तो रेप, लेट अस सी, आप भी यही हैं और हम भी। ये तो टॉक शो है, डॉक्टर चौबे ने कहा। शो ख़त्म हुआ। अनिल छाबड़ा ने सबसे विदा ली। सच ही तो कहा था डॉक्टर चौबे ने, ये टॉक शो ही तो था। थोड़ी सी टॉक करनी थी बस, और इस थोड़ी सी टॉक में चैनल की टीआरपी आसमान को छूने लगी थी। टॉक शो देखकर दहल गई कंचन। उसे लगा उसे निर्वस्त्र कर घुमाया जा रहा था। पूरे देश के जाने अनजाने लोगों के सामने अपना ही बलात्कार टेलीविज़न पर होते देख रही थी वो। कैसी कैसी बातें खुलेआम होती रहीं, उसके लिए और उसके बहाने औरों के लिए। इस पर कोई रोक नहीं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कंचन के दिमाग पर हथौड़े चल रहे थे। किसी के आत्मसम्मान पर चोट पहुँचे तो कोर्ट में मानहानि का दावा लगाओ। उसके दिमाग में देर तक मैडम पियोन को बुला रही थी। बलात्कार की ज़रूरत ही क्या है? औरत के सहयोग के बिना कुछ नहीं हो सकता। जैसे वाक्य कुलबुलाते रहे, पत्थरों से पड़ते रहे। उसकी आत्मा करुण विलाप कर रही थी। सुनने वाला कोई नहीं था। रेप हुआ नहीं और ढोल पीट दिया। मेरा नाम नहीं लिया तो क्या, समझने वाले तो समझ ही गए होंगे।
मेडिकल रिपोर्ट को इग्नोर कर दिया टीआरपी बढ़ाने के लिए। मन में आया चैनल के सीईओ को फ़ोन करे, मगर सोचती रही। आवेश में आकर कोई कदम नहीं उठाना चाहती थी। और अब तो सब देख ही चुके, सोच ही चुके जो सोचना था। मणि, कहीं मणि भी तो यही सब नहीं सोच रहा मेरे बारे में? आखिर वो भी तो पुरुष ही है। मगर नहीं, वो ऐसा नहीं सोच सकता। इतना गिरा हुआ तो बिल्कुल नहीं। पर इतनी देर से खबर चल रही है, ना तो उसका फ़ोन आया ना वो खुद। फिर उसे याद आया फ़ोन तो सुबह से ही ऑफ़ कर रखा है मैंने। उसने फ़ोन उठाया ऑन करने के लिए। कभी मणि का फ़ोन आए, पर उसके सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगी सोचकर फ़ोन वैसे ही रहने दिया। तभी दरवाजे की घंटी बजी। कंचन ने आई होल से देखा। ओह मणि! उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। कहीं भाग जाए, छुप जाए। मगर मैं अपराधी तो नहीं। फिर भारी मन से दरवाज़ा खोला। खोलने के 2 पल जैसे युग बन गए। मणि ने भीतर आते उसे गले से लगाया और पीठ थपकाई। इस स्पर्श से उसे एहसास हुआ कि मणि उसके साथ है। राहत के बावजूद सशंकित मन से पूछा, तुमने आज टीवी नहीं देखा? टॉक शो? देखा तभी तो आया। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर मीनाक्षी स्वामी की लिखी हुई कहानी मीडिया ट्रायल। आपने सुना कि कैसे एक महिला न्यायाधीश को अपने चपरासी के खिलाफ बलात्कार का केस दर्ज कराना पड़ता है, और इस प्रक्रिया में भारतीय न्याय व्यवस्था की संवेदनहीनता और उसका तंत्र सामने आता है। और सामने आती है संचार माध्यम की अपनी विद्रूपता भी। उम्मीद है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। हिंदी की श्रेष्ठ कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल्स को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।